भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है, खाली मंत्र जाप करो यही श्रेष्ठ है, ऐसे वो बताते हैं। योग, ध्यान, समाधि, वो ही खुद कंफ्यूजन रहते हैं। हम कितनी बार देखते हैं, अगर कोई जिनकी एक अनुभव जिन्होंने लिया नहीं है और अगर हम उनको प्रश्न पूछते हैं गुरु लेवल के लोगों को, तो क्या है ध्यान, धारणा, समाधि, तो वो उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, क्योंकि खुद ही कंफ्यूजन रहते, क्या है ध्यान, क्या है धारणा और क्या है समाधि। ये योग की स्तुति करते हैं, उसको अपनाने के लिए वो प्रेरित करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो योग है इसकी शुरुआत भी रामदेव बाबा ने की थी। यानी जैसे कौन सा वाला योग कि हमें जो योगा सिखाया जाता है, सही मायने में ये योगा कहा नहीं जा सकता है, ये योग है। और रामदेव बाबा के हम सदा ऋणी रहेंगे कि उन्होंने वो योग के बारे में भी बताया, पतंजलि के योग के बारे में भी उन्होंने बताया। जो अध्यात्म में नहीं, तर्क वितर्क वो बताते हैं, उसके आधार पे ही वो निरूपण करते हैं, यानी बुद्धि के आधार पे ही वो निरूपण करते हैं। वो हृदय से नहीं चलते हैं, वो खाली तर्क वितर्क उस पे ही निरूपण करते हैं। इनका मुख्य सूत्र वैसे ध्यान, धारणा, समाधि, यही ज्ञानेश्वरी में जो है वो योग के बारे में बताते हैं। जो भगवत गीता में है वो योग के बारे में बताते हैं। ये खाली प्रवचन शास्त्र गुरु भागवतकार करते हैं, यानी भागवत कथा का निरूपण करते हैं, रामायण कथा का निरूपण करते हैं। ये खाली भक्ति मार्ग पे बताते हैं, भजन करते हैं उसमें। और कहीं ना कहीं लोगों को जहाँ पहुंचाना चाहिए वहां वो पहुंचाते नहीं। वो वहीं पे उन्होंने कहा बस हम ही सब कुछ है, इसके आगे कुछ भी नहीं, यही ये लोग बताते हैं। सदगुरु वैसा नहीं करते हैं। सदगुरु अपने व्यवहार से, अपने वाणी से, अपने इंद्रियों से ये बैलेंस्ड करते हैं। ये चिंतन, चरित्र और व्यवहार पे ज्यादा भर देते हैं, इसकी ट्यूनिंग बिठाते हैं, यानी वो बैलेंस्डली हमें लेके जाते हैं। चिंतन, चरित्र और व्यवहार कैसा करना चाहिए, इसकी ट्यूनिंग हमें बताते हैं। और इस तरह से वो अपने वाणी से, तेजोमयी वाणी से सदगुरु हमें आगे की तरफ लेके जाते हैं। वो सदगुरु लेवल के लोग जो भी रहते हैं, उनकी लाइफ ऐसी बैलेंस्ड रहती है। वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, वो संयमित उनका जीवन रहता है। और वो जो नेगेटिव लहरें वो कभी फेंकते नहीं है, न नेगेटिव विचार उनके अंदर पनपता है। और दूसरों में से दोष वो कभी निकालते नहीं है, ढूंढते नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और हमेशा पॉजिटिव ही बोलते हैं। इस वजह से जब भी हम सदगुरु के साथ रहते हैं, हमें एक अच्छे से जो प्रसन्नता आती है। कब प्रसन्नता मिलती है? जब हम सदगुरु के साथ रहते हैं। क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? क्योंकि उनके तेजोमयी वाणी से हम प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी वाणी में एक तेज रहता है, उनके शब्दों में वो तेज रहता है, वो तप रहता है। इस वजह से हमें खुशी मिलती है, आनंदित हम हो जाते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वो हमें सिखाते हैं कि टाइम पे मैनेजमेंट करो, समय पे मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, साधना कैसे करनी चाहिए, सर्वांगीण दृष्टि से वो हमें रहना सिखाते हैं। सहनशीलता हमारे अंदर की बढ़ाते हैं। सहनशील व्यक्तिमत्व हमारे अंदर, यानी जो पर्सनालिटी वो डेवलपमेंट करते हैं, यानी हर तरफ से हर सर्वांगीण विकास वो हमारा करते हैं। ये खाली सदगुरु ही कर सकते हैं, ये गुरु लेवल के लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज्ञानेश्वर जी ने ये ओवी डाली है कि सदगुरु को समझो, गुरु को समझो। और जब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे, ये डिफरेंस को आप जब तक समझ नहीं पाएंगे, तब तक कहीं न कहीं आप चूक जाएंगे। पूरी जिंदगी आप वहीं पे रुक जाएंगे। सदगुरु को समझो। अरे सदगुरु अगर मिल गए
उनको समझो। वो दृष्टि भी होना बहुत जरूरी है। सदगुरु मिल गए, उनके साथ कैसे रहना चाहिए। अगर सदगुरु मिल भी गए और आपकी दृष्टि नहीं है तो आप अपनी जिंदगी ऐसे ही गवा दी। तो वो दृष्टि रखो, ऐसे बार बार ज्ञानेश्वर जी कह रहे। इसलिए ज्ञानेश्वर जी ने ओवी डाली है, जान तेने गुरु भजीजे। और सही उन्होंने ये ओवी प्रथमता ही डाली है। क्यों? अगर ये समझ गए तो ज्ञानेश्वरी समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं, सहज आप ज्ञानेश्वरी को समझ पाएंगे। क्योंकि पहले सदगुरु को समझो, फिर ऑटोमेटिक ज्ञानेश्वरी आप समझ जाएंगे। सदगुरु कब मिलते हैं अब हम देखेंगे। सही मायने में ज्ञानेश्वरी की उद्यान सदगुरु से ही है। सदगुरु मिलने के बाद जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है तो सही मायने में वही से उद्यान है। तब हम ये 4 योगों की अनुभूति ले सकते हैं सदगुरु मिलने के बाद ही। क्योंकि सदगुरु एक मार्गदर्शक है, ये हमें उस पथ पे लेके जाते हैं। सदगुरु कब मिलते हैं? सदगुरु हमें तभी मिल पाते हैं जब अनंत जन्मों की पुण्य, अनंत जन्मों का जन्म से हमने पुण्य करके आए हैं, कोटि कोटि पुण्य हमने किए हैं, तभी सदगुरु हमें मिलते हैं। ऐसे सदगुरु हमें नहीं मिलते हैं। सदगुरु का मिलना ये 3 स्टेजेस है। यानी पहले तो खुद की पुण्याई, कोटि कोटि पुण्याई, फिर माँ बाप की 6 पीढ़ियों की पुण्याई। देखो, माँ बाप की 6 पीढ़ियों की पुण्याई, फिर खुद का भी कोटि कोटि जन्मों का पुण्य। और ये सब रहा तो ऑटोमेटिक सदगुरु हमें मिल जाते हैं। और वैसी दृष्टि अगर हमारे अंदर रही तो ही हम सदगुरु को समझ पाते हैं, उनको हम समर्पित हो पाते हैं। तो उनका कहना मानना, उनकी आज्ञा को मानना ये बहुत जरूरी है सदगुरु मिलने के बाद। तो यहाँ पे तुकाराम जी ने बहुत अच्छे से कहा है, ऐसी ऐसी याने भेटती ते साधु रे, जयाचिया दर्शने टूटे भाव बंधुरे, टूटे भव बंधुरे। अरे ऐसी ऐसी याने भेटती ते साधु रे। कब मिलन होता है साधु से? कोटि कोटि पुण्य रहा खुद का, माँ बाप का, 6 पीढ़ियों का, तब ये साधु मिलते हैं। और जया चिया दर्शने टूटती भव बंधुरे, यानी खाली उनके दर्शन मात्र से ही हम ये भव बंधु, यानी ये जो भव बंधन है, हमारे संसार के जो भव बंधन है, इससे हम पार हो सकते हैं खाली उनके दर्शन से। तो ऐसे साधु का मिलना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे साधु हमारे जिंदगी में आ जाते हैं तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाता है, हम आत्म कल्याण की तरफ ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। ऐसे तुकाराम जी कह रहे। ऐसे ऐसे प्रयोग हमें सदगुरु मिलने के बाद सदगुरु देते हैं, जिनके दर्शन मात्र से, कृपा कटाक्ष से, कृपा से, मैं तो बहुत बार बोलती हूँ, सदगुरु के कृपा से ही सब कुछ हम पा सकते हैं। अगर हमारा प्रेम सदगुरु पे है, आंतरिक प्रेम, बाह्यिक प्रेम नहीं। बाह्य प्रेम यानी क्या? भाई आ गए, मीठी मीठी बातें करे सदगुरु के साथ, नहीं, ये तो बाह्यिक प्रेम हो गया। इससे क्या मिलने वाला है? सदगुरु सब समझते हैं। आंतरिक प्रेम रहा, विश्वास रहा, श्रद्धा रही, तो सब कुछ उनके कृपा से, उनके खाली याद करने से भी आपको सब कुछ मिल जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। और मैं समझती हूँ ये मार्ग तो बहुत ज्यादा इजी मार्ग है। क्योंकि क्यों इजी मार्ग है? बस सदगुरु की कृपा रही, सब कुछ हो जाता है। अब कुंडलिनी जागरण भी सदगुरु से हो गया, शक्तिपात हो गया, बैठ जाओ, और क्या करना है? साधक खाली बैठ जाते हैं और खाली बैठने मात्र से ही अनुभूति होना स्टार्ट हो जाती है, अनुभव लेना स्टार्ट हो जाता है खाली बैठने से।
ये खाली सद्गुरु ही कर सकते हैं। इसलिए सद्गुरु मिलना बहुत जरूरी है। सद्गुरु मिलने से ही हम सब जिंदगी यानी हमारे जिंदगी में व्यवहार भी अच्छा चल सकता है, और यानी व्यवहार और अध्यात्म दोनों भी, ये जो पहिए है ना, ये दोनों भी अच्छी तरह से चल सकते हैं। ऐसी ऐसी याने भेटती ते साधु